हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमरजीत और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी पे। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फरवरी 2020 के टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन करेंगे। कल मैंने आपको जनवरी 2020 के करंट अफेयर करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो करंट अफेयर्स है आपके लिए आगामी आने वाले सभी एग्जाम के लिए, ऑल इंडिया में जितने एग्जाम होते हैं ना, सभी में ये करंट अफेयर काम आने वाला है आपके, ना कि सिर्फ एनसीएल के। क्योंकि आप लोगों से बहुत लोगों ने रेलवे के फॉर्म भी भरे हुए हैं, एनटीपीसी के, ग्रुप डी के। तो एनसीएल के बाद मैं रेलवे की भी पढ़ाई चालू करने वाला हूँ। बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे अभी से आने लगी है कि सर अब रेलवे की पढ़ाई भी पढ़ाइए, रेलवे की पढ़ाई भी करवाइए। तो एनसीएल खत्म ही होने वाला है, एक हफ्ते का और है ये। इसके बाद हम रेलवे की तैयारी शुरू कर देंगे हम, और रेलवे एग्जाम में भी चक दे फट्टे करेंगे, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, जल्दी जल्दी कॉपी पेन लेके बैठिए और फटाफट सवाल नोट कीजिए और याद करते चलिएगा इन सवाल को साथ साथ, क्योंकि एग्जाम में ज्यादा नहीं बचे, आज 21 तारीख हो गई है, ठीक है ना। तो चलिए पहले सवाल की शुरुआत करते हैं हम लोग। पहला सवाल है, आईबीएम का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है। तो आईबीएम जानते हैं इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, बहुत बड़ी संस्था है ये आईटी के सेक्टर में। और इसका जो चेयरमैन बनाया गया है वो हमारे भारत के ही हैं, भारतीय मूल के हैं, रहते हैं अमेरिका में हैं। इनका नाम है कौन? अरविंद कृष्णा, ऑप्शन नंबर सी। और सुंदर पिचाई के बारे में तो हर कोई जानता होगा, ये गूगल के इस समय कौन है? सीईओ हैं, ठीक है ना। अगला सवाल है, वर्ष 2018 के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाले किशोर कुमार सम्मान किसे प्रदान किया गया। कल हमने लता मंगेशकर का पढ़ा था, वही मध्य प्रदेश सरकार देती। आज हम पढ़ेंगे किशोर कुमार का, जो कि फरवरी में दिया गया था। ये दिया गया है किसको? वाहिदा रहमान को, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। अगला सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है, उसमें भारत की क्या रैंक आई है। तो फ्रेंड, इसमें जो भारत की रैंक आई है इस बार 40 आई है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इनमें से किस शहर को 5 फरवरी को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये दूसरा शहर है जो कि यूनेस्को की विश्व विरासत में सम्मिलित हुआ है। इससे पहले कौन हुआ था? अहमदाबाद हुआ था। अब ये दूसरा कौन है? राजस्थान का जयपुर, जिसको हम पिंक सिटी बोलते हैं, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। और प्रसिद्ध हवा महल जो है उसी यहीं पर है, ठीक है ना, जयपुर में। अगला सवाल है, हाल ही में नसीम शाह टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बने, वह किस देश से हैं। तो फ्रेंड, जो नसीम शाह है, टेस्ट मैच में हैट्रिक ली है, सबसे युवा गेंदबाज है, और ये कहाँ के? ये हैं पाकिस्तान के। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, प्रमोद अग्रवाल ने हाल ही में किस सार्वजनिक कंपनी के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर का पद ग्रहण किया है। तो फ्रेंड, सबको पता होना चाहिए, इसी डिपार्टमेंट का पेपर देने जा रहे हैं, कोल इंडिया का, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। और एनसीएल क्या है? ये कोल इंडिया की सब्सिडायरी है, ठीक है ना। अगला सवाल है, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स ये। तो जो डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन हुआ था, ये हुआ था उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। और इसका उद्घाटन किसने किया था? माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। और इसमें रक्षा मंत्री कौन है वर्तमान में? वो है राजनाथ सिंह, ठीक है ना। अगला सवाल है, इनमें से कौन अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रहने वाली महिला बनी है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, लेकिन अब दोबारा करा रहा हूँ, तो रिपीट होंगे क्वेश्चन आपके कुछ ना कुछ। तो ये मत कहिएगा सवाल रिपीट हो रहे हैं। उस समय मैंने मिक्स क्वेश्चन कराए थे, अब मैं मंथ वाइज करा रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये फरवरी का ही क्वेश्चन है ये। तो वो कौन बनी थी? मैंने आपको बताया था ना, क्रिस्टीना कोच, ऑप्शन नंबर डी। और कितने दिन तक रही थी ये? 328 दिन तक, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना लॉन्च की है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड। जो सरकारी स्कीमें है ये आपके सिलेबस में दिया हुआ भी है, और सरकारी स्कीमें मैं आपको खत्म कर चुका हूँ। नवंबर तक की सरकारी स्कीम सब पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है ना, जाके वीडियो देख लीजिएगा, 3 पार्ट है, मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं, और देखो उनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो लॉन्च की गई है मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना, ये लॉन्च करी थी किसने? हरियाणा सरकार ने, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल फ्रेंड। ऑस्कर अवार्ड तो हमेशा से ही पेपर में आते हैं इनसे क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑस्कर अवार्ड में बेस्ट फिल्म कौन चुनी गई थी? वो चुनी गई थी पैरासाइट। अगर आपने मूवी नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी है फ्रेंड। एक पैरासाइट मूवी देखिएगा, और ये 1917 जिसको बाफ्टा अवार्ड मिला, ये भी मूवी देखिएगा, बहुत अच्छी मूवी दोनों ये। अगला क्वेश्चन है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता यानी एक्टर, बेस्ट एक्टर का अवार्ड जो मिला है वो मिला है जोकिन फिनिक्स को, ऑप्शन नंबर ए। ऑस्कर अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया? तो ये दिया गया है रेनी जेलवेगर को, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, बाफ्टा अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो बाफ्टा अवार्ड किसको दिया गया था? ये गया था 1917 को, ऑप्शन नंबर टी। अगला सवाल है, ऑस्कर अवार्ड 2020 में बेस्ट एनिमेटेड फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? एनिमेटेड फिल्म जो कार्टून वाली पिक्चर होती हैं उनको एनिमेटेड फिल्म बोला जाता है। तो ये दिया गया था टॉय स्टोरी 4 को, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हाल ही में भारत में संयुक्त सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर
ये अजय होगा। अजय। अजय वॉरियर 2020 किस देश के साथ किया? तो जो अजय वॉरियर है ये कब से किया जा रहा है? ये 2005 से लगातार किया जा रहा है, ये आपको याद रखना है। और किसके साथ होता है? ये भारत और ब्रिटेन के साथ। ऑप्शन नंबर 3। अब फ्रेंड्स कितने बार मैं यूनाइटेड किंगडम भी बोल लेता हूँ, तो यूनाइटेड किंगडम का मतलब ब्रिटेन ही होता है। एक बार मैंने पढ़ाया था अभी लास्ट टाइम, तो लड़का कह रहा सर मैं तो किताब में पढ़ा है, उसमें आंसर है ब्रिटेन दिया हुआ, आपने यूनाइटेड किंगडम बताया है। तो दोस्त यूनाइटेड किंगडम बोलो चाहे ब्रिटेन बोलो, ये एक ही चीज है, ठीक है ना। अगला सवाल है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? ये बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में काफी बार आया हुआ है ये। तो जो विश्व रेडियो दिवस है फ्रेंड्स, ये मनाया जाता है 13 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है, विश्व रेडियो दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी वो थी रेडियो एंड डाइवर्सिटी। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, हाल ही में राजीव बंसल को किस एयरलाइन का चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड ये जो राजीव बंसल हैं, इनको एमडी और चेयरमैन बनाया गया है किसका? एयर इंडिया का। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, भारत का नया वित्त सचिव हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? मोस्ट 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 इंपोर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स ये। जो कि वित्त सचिव हैं भारत में, कौन बने नए? वो बने हैं अजय भूषण पांडे। इनसे पहले कौन थे? इनसे पहले थे राजीव कुमार। अब इनकी जगह कौन बन गए? अजय भूषण पांडे, ठीक है ना। अगला सवाल है, इनमें से किस भारतीय मूल के व्यक्ति को यूनाइटेड किंगडम, अब देखो यूनाइटेड किंगडम यहां बोल रहे हैं लेकिन इसका मतलब ब्रिटेन ही है, यूनाइटेड किंगडम का वित्त सचिव नियुक्त किया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम किसको बनाया गया था? वो थे ऋषि सुनक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन भी एसएससी में तो काफी आया था सवाल ये। ऋषि सुनक, ठीक है ना। और वहां के वो कौन है प्रधानमंत्री? वो है बोरिस जॉनसन, ठीक है ना। अगला सवाल है, यस भारतीय अवार्ड का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है? ये सवाल भी एसएससी में आया था। तो जो यस भारतीय अवार्ड है फ्रेंड्स, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा की गई जिसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। 65वें फिल्म फेयर अवार्ड की जो घोषणा की गई थी, इसमें जो बेस्ट एक्टर का वो दिया गया है अवार्ड, वो दिया गया है रणवीर सिंह को। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 65वें फिल्म फेयर अवार्ड सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस, इसमें दिया गया है आलिया भट्ट को। ऑप्शन नंबर सी। और 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया? तो सबसे ज्यादा अवार्ड इसी पिक्चर को दिए गए हैं, इसे रिकॉर्ड तोड़े जा रहे हैं। 11 अवार्ड पिक्चर को मिले हैं, 11 अवार्ड। ये कौन सी है? गली बॉय। और इसी में ही रणवीर सिंह और आलिया भट्ट ने किरदार निभाया था, इसीलिए उनको अवार्ड मिला था, ठीक है ना। तो गली बॉय मैंने पहले से नहीं बताया, मैंने क्वेश्चन आएगा तो बताऊंगा आपको। और इस फिल्म के डायरेक्टर कौन है? जोया अख्तर। इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला, ये भी याद रखिएगा। अगला सवाल है, नाडू नेडू नाडू नेडू योजना हाल ही में किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है? तो फ्रेंड जो नाडू नेडू योजना है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी है, याद होना चाहिए आपको, ये है आंध्र प्रदेश सरकार की। अगला सवाल है, भारत की पहली इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा किस राज्य में शुरू की गई? ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो ये कौन सी थी? हाँ, इंटरसिटी इलेक्ट्रिक बस सेवा है, ये शुरू की गई है महाराष्ट्र राज्य में, मुंबई से किसके बीच में? पुणे के बीच में। इसका उद्घाटन किसने किया था? अमित शाह ने, नितिन गडकरी ने, या नरेंद्र मोदी जी ने? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला सवाल है, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भारत सरकार ने किस वर्ष शुरू की थी? तो सॉइल हेल्थ कार्ड आप सबको पता है, इसे मिट्टी के बारे में किसानों को जानकारी दी जाती है कि आपकी मिट्टी कितनी ज़्यादा उपजाऊ है, इसमें कौन सी फसल अच्छी हो सकती है। तो उसका एक हेल्थ कार्ड बनता है, जैसे ना आपका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है जब आप एग्जाम देने जाते हैं, साइंस में इतने नंबर आए, मैथ में रिपोर्ट कार्ड होता है कि आपकी परफॉर्मेंस किस में कितनी ज़्यादा अच्छी रही है, उसका मिट्टी की भी परफॉर्मेंस रिपोर्ट होती है, ठीक है। तो इस योजना की शुरुआत की थी मोदी जी के द्वारा वर्ष 2015 में। ऑप्शन नंबर सी। और कब की गई थी? 19 फरवरी 2015 को, ये भी याद रखिएगा, इसलिए 19 फरवरी को सॉइल हेल्थ कार्ड दिवस भी मनाया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में किसे अफगानिस्तान का राष्ट्रपति चुना गया? तो चुना किसको गया है? फिर से वही चुने गए, अशरफ गनी। ऑप्शन नंबर ए। और इमरान खान सबको पता है, भिखारी देश पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है ये। अगला सवाल है, इनमें से किसे हाल ही में गठित राम मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो जो राम मंदिर निर्माण समिति है, इसका अध्यक्ष बनाया गया है किसको? नृपेंद्र मिश्रा को। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन कहां पर किया गया? तो फ्रेंड जो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप, बहुत बड़ा सवाल है फ्रेंड, रेलवे में देखना ये सवाल पक्का आएगा, आज मुझसे लिख के ले लो। तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 का आयोजन हुआ था हमारे देश भारत में ही। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में भारत का पदक तालिका में स्थान रहा? तो फ्रेंड भारत जो आया था ये तीसरे नंबर पे आया था। तो पहले नंबर पे कौन आया था? पहले नंबर पे था जापान, और दूसरे नंबर पे था ईरान, ठीक है ना। पहला, दूसरा और तीसरे पे कौन था? भारत, तीसरा, ठीक है ना। अगला सवाल है, इनमें से किस राज्य ने 20 फरवरी को अपना राज्य स्थापना दिवस बनाया?
तो फ्रेंड्स 20 फरवरी को मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों ने अपना स्थापना दिवस मनाया। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल। और अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। सही जवाब। अगला सवाल है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र समर्थित की रिपोर्ट में सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड्स, सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी आई है? तो फ्रेंड्स इसमें जो भारत की रैंक आई है, इस बार बहुत सी रैंक आई है हमारी, वो आई है 77, ऑप्शन नंबर बी। और हमारे रैंक में सुधार हुआ है इस बार। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, ये सवाल सबको याद होना चाहिए, जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है ये 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। अगला सवाल है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी? तो फ्रेंड इस बार जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया, इसकी जो थीम थी वो थी विज्ञान में महिलाएं, यानी वोमेन इन साइंस, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास का संबंध किन दो देशों से? तो ये मैंने पढ़ाया भी था आपको लास्ट वीडियो में, जब मैंने सम्मेलन और युद्ध अभ्यास की वीडियो कंबाइन करके पढ़ाई थी। तो जो इंद्रधनुष युद्ध अभ्यास है ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है, सुर्खियों में रहा सरदार पटेल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम बन गया है, और यहाँ पे नमस्ते ट्रम्प भी आयोजित किया गया था। हेलो ट्रम्प किया गया था, नमस्ते ट्रम्प किया गया था, या मुझे बताइएगा। और इसका जो राइट आंसर है वो है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अकेला नहीं केला है खाली है, हटा दो यहाँ से, केला सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया था? फ्रेंड ये क्वेश्चन लास्ट टाइम में जब हुआ था ना, तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, रेलवे ग्रुप डी में भी आया था और एलपी में भी आया था और एसएससी एग्जाम में भी आया था। तो जब जब केला सम्मेलन होता है ऐसे क्वेश्चन आता है। तो जो केला सम्मेलन हुआ था ये हुआ था तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, भारत के किस ग्रैंड मास्टर ने 34वां कांस ओपन शतरंज टूर्नामेंट खिताब जीता? तो कांस कहाँ है? फ्रांस में होता है। तो ओपन शतरंज टूर्नामेंट हुआ था, ये क्वेश्चन भी रिसेंटली बहुत एग्जाम में आया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स, समझ लीजिए, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो 50 क्वेश्चन खोल के पी जाइएगा जितने मैं आपको पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर में। तो ये जीता था हमारे डी कुकीस ने, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा देश हाल ही में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है? तो फ्रेंड भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार अब जो बन गया है हमारे देश में, वो बन गया है अमेरिका, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी ज्योत्सना चिनप्पा और सौरव घोषाल किस खेल संबंधित है? तो फ्रेंड ज्योत्सना चिनप्पा और सौरव घोषाल का संबंध जो है वो स्क्वैश गेम से, स्क्वैश, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचौरी का हाल ही में निधन हो गया, वह एक प्रसिद्ध थे। तो फ्रेंड जो डॉक्टर राजेंद्र कुमार पचौरी थे ये बहुत ही बड़े पर्यावरणविद थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन क्यों पढ़ाया? तो निधन वाले क्वेश्चन में आ जाते हैं एग्जाम में, और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली जो एसएससी का सीएचएसएल के एग्जाम हुआ था, आफ्टर लॉकडाउन जो एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन 2-3 बार आया था ये। अगला सवाल है, हाल ही में भारत के किस स्थान पर लिथियम का 14,100 टन का भंडार खोजा गया है? तो फ्रेंड जो लिथियम का जो ये भंडार खोजा गया है, बहुत बड़ी खोज है ये। लिथियम बहुत अच्छी धातु है और बैटरी उटरी बनाने में प्रयोग किया जाता है, और भविष्य में इसी से बैटरी वगैरह आने वाली हैं। तो ये बहुत महंगी धातु भी है। इसकी खोज की गई है कर्नाटक के मांड्या में, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है फ्रेंड। तो कैंसर दिवस मनाया जाता है हर साल 4 फरवरी को, ऑप्शन नंबर सी। और उसकी थीम क्या थी? हैशटैग आई एम और आई विल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, खिलाड़ी रानी रामपाल का संबंध किस खेल से? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, रिसेंटली क्वेश्चन बहुत आ रहा है एग्जामों में, इस क्वेश्चन की तो लाइन लग गई है हर एग्जाम में। तो जो खिलाड़ी रानी रामपाल का संबंध है, ये इसका संबंध है हॉकी से, और ये हॉकी की महिला हॉकी टीम है उसकी कप्तान भी यही है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, और पुरुष से कौन है कप्तान? तो वो है मनप्रीत सिंह, मनप्रीत सिंह। ठीक है ना। इनमें से कौन सा फुटबॉलर 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी बने हैं? तो फ्रेंड्स ये एकमात्र खिलाड़ी जिन्होंने 100 नहीं 1000 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच खेले हैं, वो हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अब मुझे ये बताइएगा कि ये कहाँ के रहने वाले हैं, किस देश के निवासी हैं और किस टीम से खेलते हैं, ये अगर आपको पता है तो। अगला क्वेश्चन है, अंडर 90 क्रिकेट विश्व कप 2020 का खिताब किस टीम ने जीता? फ्रेंड्स ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि फाइनल में जाके हम लोग हार गए, और किससे हारे? बांग्लादेश से हम हार गए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट को लोकसभा में किसने प्रस्तुत किया? तो बजट कौन प्रस्तुत करेगा? जो हमारा वित्त मंत्री होगा। वित्त मंत्री कौन है वर्तमान में? वो है निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, और राजनाथ सिंह सबको पता ही है कौन है, ये डिफेंस मिनिस्टर है। अमित शाह ये होम मिनिस्टर है, और रमेश पोखरियाल ये कौन है? अब ये एजुकेशन मिनिस्टर है। पहले एचआरडी होता था, उसका नाम बदल दिया गया, उसका नाम क्या कर दिया गया? एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत का विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों में स्थान है।
तो फ्रेंड्स सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में देश का स्थान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वो है 5वां, ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, भारत सरकार ने टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस को 2025 तक खत्म करने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया? तो आपको ये भी रखना है कब तक खत्म करने का लक्ष्य रखा है, 2025 तक। इसके लिए प्रोग्राम कौन सा शुरू किया गया था? तो वो किया गया था टीबी हारेगा देश जीतेगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है फ्रेंड, तो आज हमारे फरवरी 2020 के टॉप 50 क्वेश्चन मैंने करा दिए, कल जनवरी करा दिए थे, आज फरवरी करा दिए। अब डेली आपको ऐसी 2 वीडियो मिलेंगी, आफ्टरनून में 1 बजे और नाइट में 9 बजे, वो तो फिक्स टाइम है मेरा, क्योंकि एग्जाम अब सर पे आ गया, करंट अफेयर फटाफट खत्म करना है, और भी 2-3 टॉपिक बचे हुए उनको मैं खत्म करना है जल्दी से जल्दी। ठीक है, और जिन लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए होगी, मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, याद से मैंने जो कल की पीडीएफ वो डाल भी दी है। ठीक है ना, थैंक यू, मिलते हैं आपसे रात में 9 बजे।